नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर में मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। शिमला के रिज मैदान पर हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों की सम्मान राशि में वृद्धि की घोषणा की। शिमला के शिव बावड़ी में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 11 हुई। कृष्णानगर में भूस्खलन से 4 मकान व स्लॉटर हाउस ध्वस्त, 2-3 लोगों के फंसे होने की आशंका। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने आज 77वां स्वाधीनता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश की 140 करोड़ जनता को आज़ादी के महान पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान व योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में योगदान और बलिदान न दिया हो। प्रधानमंत्री ने देश से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 पापों से छुटकारा पाने का आह्वान किया है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे जैसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए 13 से 15 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ अगले महीने विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए ये समय जश्न मनाने का नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में प्राकृतिक आपदा से करीब 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून आने के बाद राज्य में 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हिमाचल को राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किश्त जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। सुक्खू ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 और जनजातीय क्षेत्र में 280 से 294 रुपये करने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का समर्थन मूल्य 10.5 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने की भी घोषणा की। समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारी वर्षा के कारण प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिमला स्थित राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उनके सुखमय व समृद्ध जीवन की कामना की।
प्रदेश भर में जिला मुख्यालय स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंबा के चौगान में आयोजित किए गए जिला स्तरीय समारोह में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले गणमान्य लोगों को पुरस्कृत भी किया। इनमें चंबा जिला की सुनारा पंचायत की प्रधान अंजू बाला भी शामिल हैं। अंजू बाला ने चंबा के लमडल में भारी बारिश के चलते तारा नाला में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकालकर उन्हें अपने घर पहुंचाया था। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान हुई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर 2000 करोड़ रुपए की मदद राशि जारी करने का केंद्र से आग्रह किया। मंडी के सेरीमंच में हुए जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन ऐतिहासिक ठोडो मैदान में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उधर किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान उन्होंने ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। सिरमौर जिला के नाहन में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आपदा के समय प्रभावितों को हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। उधर बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने की और तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी भी ली। उन्होंने कहा कि देश के लाखों वीर सपूतों ने भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी थी और छोटे से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के वीरों ने भी इस स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमीरपुर में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हिमाचल के जवानों को याद किया। उधर ऊना में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट से सलामी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में 6000 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दे दी है और जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल्लू जिले में मनाली के सासे हेलीपैड में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। उधर लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामाचंद्र राव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और देश को आज़ादी दिलवाने में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन भर घने बादल छाए रहे। हालांकि कुछ इलाकों में धूप निकलने से अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी रहे। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश व भूस्खलन के कारण प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और पेयजल सहित विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। शिमला के समीप शिव बावड़ी में भूस्खलन प्रभावित स्थान पर आज भी राहत व बचाव कार्य जारी है। इस दौरान भूस्खलन में दबे 3 और शव निकाल लिए गए हैं। इस घटना में मृतकों की संख्या 11 हो गई है।
शिमला के ही कृष्णानगर में आज शाम भूस्खलन के कारण 4 मकान और स्लॉटर हाउस ध्वस्त हो गए हैं। प्रारंभिक सूचना के आधार पर इस घटना में 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है और राहत व बचाव कार्य जारी है। उधर कांगड़ा जिला के पौंग बांध के साथ लगते फतेहपुर और इंदौरा में फंसे लोगों को निकालने का अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों की मदद से इंदौरा से कुल 431 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उपायुक्त निपुण जिंदल मौके पर राहत व बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। शिमला के रिज मैदान पर हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों की सम्मान राशि में वृद्धि की घोषणा की। शिमला के शिव बावड़ी में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 11 हुई। कृष्णानगर में भूस्खलन से 4 मकान व स्लॉटर हाउस ध्वस्त, 2-3 लोगों के फंसे होने की आशंका। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।